बहुत सारे लोग ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि क्या करते हैं, ईसाई लोग जो है कि पैसा देते हैं, चावल देते हैं और बहुत सारे जो है कि बातों को बोलते हैं, तो उन लोगों को क्या कहेंगे? उन लोगों को कहते हैं, लेकिन ऐसी बात कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने प्रभु को ग्रहण किया तो मेरे पास 6 कट्ठा ज़मीन था, लेकिन 2 कट्ठा फ्री में मैंने नाम प्रभु के नाम से, स्कूल के नाम से दे दिया। और आज भी वो स्कूल लगभग 50 वर्ष होने वाला है, बना है, जो कि 20 गांव के बच्चे लोग आते हैं पढ़ने के लिए। मैं भी पढ़ने के लिए मैं भी उसी स्कूल में पढ़ा हूँ। और ऐसा नहीं है, हमने खुद को दिया है ताकि प्रभु के लिए साथ साथ अपना जीवन दिया, और मेरे पास जो भी था वो ज़मीन को भी दिया। इस प्रकार से दे करके प्रभु की सेवा की है और प्रभु की महिमा की है। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आप सबके बीच में एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं, और हमारे बीच में एक प्रभु के दास हैं और उनकी गवाही को आज हम लोग सुनेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके जीवन में एक ऐसा प्रभु बड़ा काम किया जिसके चलते प्रभु में आए। और मैं आपको बताना चाहता हूं इनके मम्मी के जीवन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ था जिसके चलते काफ़ी ये लोग परेशान थे, काफ़ी पैसा डॉक्टर मांग था और उस समय इनके पास पैसा भी नहीं था। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं उस समय परमेश्वर कुछ ऐसे इनके जीवन में किया जिसके चलते आज जो है कि प्रभु में आए और आज एक सेवक के रूप में जो है कि प्रभु के काम कर रहे हैं। और सबसे पहले हम प्रभु के दास का स्वागत करते हैं। नाम बताएं। जी, मेरा नाम अरविंद कुमार है। जी, तो आप बताइए, जब प्रभु को नहीं जानते थे उस समय का जीवन आप अपना बताएं। जी, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, उस समय का मेरा जीवन था कि अपने गलत दोस्तों के साथ मेरे माता पिता पढ़ने के लिए भेजते थे, लेकिन हम लोग चले जाते थे। जो गलत दोस्त लोग थे लेकर के चले जाते थे फिल्म देखना, लड़ाई झगड़ा करना और अपने माता पिता को धोखा देना और अपने माता पिता की बातों को न मानना। ऐसे करके पहले का मेरा जीवन था। तो आप फिर प्रभु को जाने कैसे? जी, मैं प्रभु को इस प्रकार से जाना कि जैसे मेरे माँ के पेट में बहुत बड़ा एक रोग था जो कि गोला बना हुआ था। डॉक्टर बोला था कि 50 से 60 हज़ार रुपया की ज़रूरत है। उस समय हम लोग गरीब थे, कुछ भी पैसा भी नहीं था। लेकिन एक मेरे अंकल जी हैं जिसका नाम देवमुनि राम है, और उन्होंने हमारे माता पिता को सुसमाचार सुनाए और सुसमाचार के ऊपर उन लोगों ने विश्वास किया। और विश्वास करने के बाद फिर प्रार्थना में लोग जाने लगे और प्रार्थना करने लगे, प्रभु के वचन को सुनने लगे। इस प्रकार से जो बीमारी था, जो रोग था, वो समाप्त हो गया। और जब समाप्त हो गया तो मेरी माँ ने निर्णय लिया कि मैं सबसे अपने पहला जो मेरा बड़ा बेटा होगा, मैं प्रभु के हाथ में सौंपूंगा। मेरा यही दर्शन कि प्रभु के सेवकाई करेगा, प्रभु के सुसमाचार को बताएगा। इस प्रकार से मैंने मेरे जीवन में इस प्रकार से हुआ। और मैंने भी साथ साथ अपने मम्मी पापा के साथ कलीसिया में जाने लगा, प्रार्थना करने लगा, बाइबल पढ़ने लगा, ट्रेनिंग करने लगा, और इस प्रकार से बपतिस्मा लिया और इस प्रकार से मैंने प्रभु को जाना। जी, तो आज का जीवन आपका कैसा है? जी, आज का मेरा जीवन है कि हम केवल मसीह के लिए जीते हैं। और मेरा इस प्रकार से है कि मैं प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ, लगभग 22 साल हो गया। और मैं प्रभु के सुसमाचार को सुना करके, प्रभु की शिक्षा को सुना करके लोगों के बीच में गांव-गांव में जा करके अपने जैसे 20 लोगों को खड़ा किया है, ताकि वो भी अन्य जिला के लोग हैं, अन्य जगहों में प्रभु की महिमा करें। जी, लेकिन आज जो है कि बहुत सारे जो है कि मसीह लोगों के ऊपर जो कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जैसे कि ईसाई लोग जो है कि धर्म परिवर्तन करा। ज़रूर हम देख रहे हैं कि इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन मेरा कहना है कि जब आप सही काम करते हैं तो कई एक प्रकार की लोग इल्ज़ाम को लगाते हैं, लेकिन वो गलत बात है। कई प्रकार के लोग बोलते हैं कि धर्मांतरण की बात बोलते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जब प्रभु के पास लोग आते हैं तो प्रभु उसके जीवन को बदलते हैं, उनके मन को बदलते हैं, उसके जीवन में शांति को देते हैं। आप जिस जाति के हैं वही जाति रहते हैं, जिस धर्म को है मानने वाले उसी धर्म को रहते हैं, लेकिन केवल अपने मन को बदलना है, मन को फिराना है और फिरा करके सच्चे हृदय से परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना है, प्रभु के वचन को पालन करना है, प्रभु
प्रभु के वचन के द्वारा ही आप बच सकते हैं। तो मन कैसे परिवर्तन होता है? कैसे? मन हमारा परिवर्तन होता है जब आप अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और यह कबूल करते हैं कि यीशु ही हमारे जीवन का रचयिता है, उद्धार करने वाला है, हमारे पापों के लिए इस संसार में आया, मारा गया, गड़ा गया और फिर तीसरे दिन जिंदा हो उठा। ऐसे बातों के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं और विश्वास करने के द्वारा हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के नज़दीक आते हैं, प्रभु से संबंध को स्थापित करते हैं, मन को फिराते हैं। आज बहुत सारे लोग ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि क्या करते हैं, ईसाई लोग जो है कि पैसा देते हैं, चावल देते हैं और बहुत सारे जो है कि बातों को बोलते हैं, तो उन लोगों को क्या कहेंगे आप? उन लोगों को कहते हैं, लेकिन ऐसी बात कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने प्रभु को ग्रहण किया तो मेरे पास 6 कट्ठा ज़मीन था, लेकिन 2 कट्ठा फ्री में मैंने नाम प्रभु के नाम से, स्कूल के नाम से दे दिया और आज भी वो स्कूल लगभग 50 वर्ष होने वाला है, बना है, जो कि 20 गांव के बच्चे लोग आते हैं पढ़ने के लिए। मैं भी पढ़ने के लिए मैं भी उसी स्कूल में पढ़ा हूँ। और ऐसा नहीं है, हमने खुद को दिया है ताकि प्रभु के लिए साथ साथ अपना जीवन दिया और मेरे पास जो भी था वो ज़मीन को भी दिया। इस प्रकार से दे करके प्रभु की सेवा की है और प्रभु की महिमा की है। ऐसे कहने वाले जो हैं मैं उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा किया। एक और सवाल कि ये लोग बोलते हैं कि ईसाई जो है कि विदेशी धर्म है। जी, लोग बोलते हैं कि ईसाई विदेशी धर्म है, लेकिन मेरा यहाँ तक प्रभु का सिद्धांत बताता है, बाइबल बताती कि परमेश्वर सबका परमेश्वर है। जैसे हम सूरज किसी को नहीं कह सकते हैं देशी है या विदेशी है, ठीक है, तो उसी प्रकार से परमेश्वर सबका परमेश्वर है, वो विदेशी नहीं है, वो सबका प्रभु है, सबके लिए आए, सबको अपने पास बुलाते हैं। बाइबल में भी लिखा है, सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। तो सब लोगों को बुलाते हैं, चाहे आप किसी भी जाति को हो, किसी भी मजहब को मानने वाले, सबका प्रभु है, सबके लिए है। इसलिए वो प्रभु सबका है। लोगों का कहना जो है वो मैं उस बात को नहीं मानता हूं कि वो केवल ईसाई लोगों का लिए है, ऐसा मैं इस बात को नहीं मानता हूं। तो किसी विशेष धर्म और जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आए ना, विशेष धर्म जाति के लिए नहीं आए, मानो जी, वो सबके लिए आए हैं। तो आपका जो है कि धर्म परिवर्तन नहीं हुआ? नहीं, हमारा धर्म परिवर्तन नहीं है। जब हम जिस धर्म के हैं उसी धर्म में हैं, परंतु मेरा विचार, मैंने अपने विचारों को बदला है। मैंने प्रभु के यीशु मसीह के विचार को अपनाया है, इसलिए मुझे शांति मिला है, मेरे जीवन में आशीष है और मेरा जीवन में उद्धार है। जी, आपको पैसा नहीं मिला? पैसा की बात नहीं, मैंने तो खुद अपना ज़मीन सोची आज, और वो 1 डिसमिल 1 लाख रुपया का है, लेकिन मैंने पैसा खुद दे करके, मैं अपना खुद सब कुछ करके प्रभु के पास आया हूँ, पैसा की बात नहीं। तो आज बिल्कुल आपका जीवन सही है? मेरा जीवन अच्छा से चल रहा है, सही है, और मैंने सही ईश्वर को माना है, इसलिए मेरा जीवन सही है और मैं सच्चाई की राहों पर चल रहा हूँ। जी, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2-3 लोगों ने जो है कि कमेंट किया था कि ईसाई जो है कि विदेशी धर्म है और ये बाइबल बताती है। और जैसे कि आप लोग के सामने जो हम पूछे कि परमेश्वर जो है किसी जात और किसी धर्म और किसी देश के लिए नहीं आया, परमेश्वर सारे मानव जाति के लिए आया और वो जो है कि सबसे प्रेम करता है। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर चाहता है कि सभी लोग उनके पास जाए और अपने अपने पापों से मन फिराए ताकि उनका जीवन में जो है कि उद्धार मिले। और मेरे प्रियो, आप लोग इस वीडियो के ऊपर क्या सोच रहे हैं, आप अपना राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक आप सबको जय मसीह की।